बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करते हैं पंजाब बोर्ड यानी पिंडी बोर्ड की। बेसिकली पंजाब करिकुलम इवैल्यूएशन एंड टेस्टिंग एजेंसी ने 9th क्लास के सिलेबस में अमेंडमेंट की है और जो स्मार्ट सिलेबस है हम उसको डिस्कस करेंगे। आज हम केमिस्ट्री का स्मार्ट सिलेबस को डिस्कस करेंगे क्लास 9th के, फिर हम फिज़िक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर, मैथ्स और इंग्लिश वगैरह को डिस्कस करेंगे। अब जो आपको टॉपिक्स दिए और क्वेश्चन दिए हुए हैं, बेसिकली आपको फर्स्ट चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंज। इसमें आपने जो स्टेट्स ऑफ मैटर है ये टॉपिक नहीं करना, और एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस ये भी नहीं करना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स ये भी नहीं करने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो दिए हैं वो भी नहीं करने, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3, 4, 7 नहीं करना, CRQB 4, 5, 6, 7 नहीं करना, इन्वेस्टिगेटिव भी क्वेश्चन नहीं करना। यानी इस टॉपिक चैप्टर में से ये क्वेश्चन नहीं करने। इसी तरह एटॉमिक स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसमें आपने आइसोटॉप्स वाला टॉपिक नहीं करना, एप्लीकेशन नहीं करनी, रेडियो एक्टिव सोर्सेज नहीं करने, MCQ जो मेंशन है ये भी नहीं करने, शॉर्ट आंसर्स ये भी नहीं करने, CRQ ये भी नहीं करने, और इसके साथ IQ भी ये नहीं करने। और जो बाकी चैप्टर्स में मटेरियल है वो आपने लाजमी करना है, वो आपके एग्ज़ाम में शामिल है। बात करते हैं चैप्टर 3 की केमिकल बॉन्डिंग। इसमें आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड ये नहीं करना, नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़ ये भी नहीं करना, MCQ जो है आपने 5 और 9 ये नहीं करना, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपने 2nd और 4th नहीं करना, CRQ आपने 5 और 6 नहीं करना, डिस्क्रिप्टिव आपने 1 और 2 नहीं करना। स्टाइकोमेट्री में आपने टॉपिक सारे करने हैं, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपने 8, 9 और 10 नहीं करना, SQ में आपने 2nd नहीं करना, CRQ में आपने 4 और 5 नहीं करना, डिस्क्रिप्टिव में 3 नहीं करना, IQ में आपने 2 और 1 नहीं करना। इसके अलावा बाकी जितना भी मटेरियल है वो आपने सब करना है। एनर्जेटिक्स में आपने एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक नहीं करना, रिएक्शन नहीं करने, MCQs आपने जो दिए हुए नहीं करने, शॉर्ट आंसर आपका 6 नहीं करना, CRQ 1 और 3 आपने नहीं करना, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 1 और 4 नहीं करना, IQ भी नहीं करना है। इसके अलावा बाकी सब करना है। इक्विलिब्रिया की बात करेंगे, फिजिकल कंडीशंस नहीं करनी, MCQs ये नहीं करने, और डिस्क्रिप्टिव और IB ये नहीं करना। एसिड बेस की बात करते हैं, एसिड रेन और रेसिफिक इफेक्ट्स नहीं करने आपने, MCQs ये वाले नहीं करने, शॉर्ट आंसर 5 नहीं करना, CRQ 2nd नहीं करना, DSQ आपने 4 और 5 नहीं करना, IQ आपने 1 नहीं करना। इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें आपने करनी है। चैप्टर 8 में जाएँ तो इसमें मेटालिक करेक्टर नहीं करना, MCQs आपने 8 और 9 नहीं करना, शॉर्ट आंसर्स 9 और 10 नहीं करने, CRQ में आपने 5 नहीं करना, DQ में आपने 4 और 6 नहीं करना, IQ में आपने 2nd नहीं करना। इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें चैप्टर के अंदर आपने कर रही हैं। उसके अलावा ग्रुप प्रॉपर्टीज़ एंड एलिमेंट्स में आपने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ नहीं करनी, मेटल्स और नॉन मेटल्स की, MCQs आपने 8 और 9 नहीं करना, SQ आपने 5 नहीं करना, CRQ आपने 6 और 7 नहीं करना, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपने 3rd और 4th नहीं करना, IQ आपने 3rd नहीं करना। इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें इन चैप्टर्स के अंदर से आपने लाजमी और हर सूरत करनी है। ठीक है, जो यहाँ पे मटेरियल दिया है वो डिलीटेड है, और जो बाकी रिमेनिंग है वो आपने करना है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में ग्लोबल वार्मिंग है ये नहीं करना, रिड्यूस एनवायरमेंटल इश्यूज़ ये नहीं करना, MCQs नंबर 1 और 9 नहीं करना, जबकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2nd, 3rd, 6 और 7 नहीं करना, CRQ आपने 3rd, 4th और 5th नहीं करना, DQ आपने 2nd, 3rd, 5th नहीं करना, IQ आपने 1 और 2nd नहीं करना। हाइड्रोकार्बन्स में से आपने MCQs 6, 7, 8 नहीं करना, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3, 3rd और 8 और 9 नहीं करना, CRQ आपने 4 और 5 नहीं करना, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपने 3rd और 5th नहीं करना, इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन आपने फर्स्ट करना। और चैप्टर 12 आपका मुकम्मल तौर पर डिलीटेड है, इसमें से आपने कुछ भी नहीं करना, और चैप्टर नंबर 13 भी आपका मुकम्मल तौर पर डिलीटेड है। यानी ये जो मैंने आपके साथ स्मार्ट सिलेबस शेयर किया ये आपने नहीं करना। इसके अलावा बाकी चैप्टर में जितने भी MCQs हैं, CRQ हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं और टॉपिक्स हैं वो आपने अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, और उम्मीद है कि बच्चे लोगों ने केमिस्ट्री के सिलेबस को अच्छी तरह समझ लिया होगा।